हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता हूं। तो जैसे कि हमने पिछले जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है उसके भी मैंने 35 प्रैक्टिस सेट डाले हैं और आगे और भी डालूंगा। अब हमारा जो दिसंबर में होने वाला है MPPSC का प्री एग्जाम यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रीलिज में टेस्ट होना है उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट उसके सिलेबस अनुसार तैयार किए हैं। तो जैसे कि मैंने 2 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं और आज हम तीसरा पढ़ेंगे। और इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती थी। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 50 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में और 50 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में। तो जैसा कि हम MPPSC का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कंप्लीट किए हैं। आज हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड को यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कंप्लीट करेंगे। और अगर वो पार्ट फर्स्ट आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है MPPSC प्रैक्टिस सेट की। उसमें जाकर आप जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले हैं सभी को देख सकते हैं। और मैंने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होना है उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें भी 30-35 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और जो MPPSC की तैयारी करेगा यानी कि ये प्रैक्टिस सेट के साथ जो तैयारी करेगा उसको तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसने किसी भी गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म में भर के रखा हो उसको उसकी सभी के लिए इसी प्रैक्टिस सेट में तैयारी होती जाएगी क्योंकि MPPSC में सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी को MPPSC के सिलेबस में कवर किया जाता है। तो जो ये MPPSC के प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करेगा तो उसके ये जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सभी की तैयारी एक साथ होती जाएगी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। MPPSC का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट सेकंड जो कि क्वेश्चन 51 से 100 तक हम कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट और नई अपडेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक पार्ट सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर 51, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। तो जब हम साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो रंग दिखाई देते हैं, तो इसका जो कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन सा यानी कि व्यतिकरण के कारण साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसका जो रंग है वह रंगीन दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश तरंगे हैं, तो जो प्रकाश तरंगे हैं वह है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन द विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन द क्वेश्चन नंबर 53, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। ऑप्शन द जेड जॉनसन ने। ऑप्शन द जेड जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 54, लिम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो जो लिम्बर्ट नियम है वह है प्रादीप्ति से संबंधित। ऑप्शन द लिम्बर्ट नियम प्रादीप्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो जो डेल्टोनिज्म यानी कि प्रोटेनोपिया नोपिया वर्णांधता है उसमें उस रोग से रोगी व्यक्ति ना तो लाल रंग देख पाता है और ना नीला रंग देख पाता है, ना हरा रंग देख पाता है, ना नीला रंग देख पाता है, ना ही लाल रंग देख पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द उपरोक्त सभी यानी कि इन तीनों रंगों में से कोई भी रंग नहीं देख पाता है, जो कि जो डेल्टोनिज्म प्रोटोनोपिया यानी कि वर्णांधता से पीड़ित होता है।
क्वेश्चन नंबर 56। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। तो ये तो आप अपने घर पर भी देखते होंगे कि अगर कोई लोहे है, अगर उस पर नमी यानी कि अगर पानी पानी और फिर जो ऑक्सीजन है, तो हम जो सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन तो सभी जगह है। तो अगर लोहे को हम पानी में, जैसे किसी लोहे पर पानी पड़ गया और ऑक्सीजन सभी जगह है, तो पानी और ऑक्सीजन जब रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो लोहे पर जंग लगने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन व। क्वेश्चन नंबर 57। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। यानी कि आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई 1 किलो का लोहा है, अगर उसको अभी तोलेंगे तो आप 1 किलो ही 1 किलो होगा। जब उसमें जंग लग जाएगी तो उसका भार 1 किलो से बढ़कर ज्यादा हो जाएगा। तो जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 58। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो वह फैल जाएगा शीशा के कारण। ऑप्शन सा, शीशा के कारण। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर गोली लगती है, अगर उससे सभी गोलियां नहीं निकाली जाएं, तो अगर एक भी गोली बची तो उसमें जो शीशा होता है, उस शीशा की वजह से पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 59। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 75%। ऑप्शन बा 75%। यानी कि जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें 75% सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 68। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो जो बाजार में बिकता है जो सोना, उसका जो मानक होता है वह होता है 82 भाग। 82 भाग तो उसमें सोना होता है और 18 भाग अन्य धातु होती है। ऑप्शन आ। यानी कि वह सोना पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है। तो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एक कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु यानी कि एलॉय है। ऑप्शन बा कॉपर जिंक और निकेल का। क्वेश्चन नंबर 62। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यस्दीकरण। ऑप्शन द यस्दीकरण। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 63। कांच होता है तो कांच होता है अतिशीतित द्रव। ऑप्शन बा कांच होता है अतिशीतित द्रव। क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। क्योंकि क्योंकि वे क्योंकि वे क्योंकि वे मंद मंद मंदाकिनी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन दूरबीन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। यानी कि अगर बादल भी छाए हो तब भी वह कार्य कर सकते हैं। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 65। शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है। तो शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है ऊष्मा आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन व आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन व आने वाली सौर विकिरण। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो वाई किरणों के विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। ऑप्शन ऑप्शन वाई किरणों में सबसे कम विकिरण विकिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 67।
एक व्यक्ति व्यापार में अन्य व्यक्ति को माल बेचता है, उसी समय पर अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को माल बेचने या सेवा से इनकार करता है, तो वह कितने दंड से दंडनीय होगा। यानी कि जैसे कोई दुकानदार है, वह किसी व्यक्ति को माल बेचता है, उसी समय में किसी अन्य व्यक्ति से अस्पष्टता यानी कि भेदभाव करता है, उस व्यक्ति को माल बेचने से इनकार यानी कि मना कर देता है कि मुझे तुम्हें माल नहीं बेचना है, तो उसको दंड कितना मिलेगा। तो उसको 6 माह के कारावास से एक एक सॉरी 6 माह के कारावास से जो 1 माह से कम नहीं होगा। यानी कि 6 माह की उसे जेल यानी कि कारावास हो सकता है, जो कि 1 माह से कम नहीं हो सकता। यानी कि अधिकतम 6 माह तक हो सकता है, लेकिन 1 महीने से कम नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करने से रोकना कौन सी निरयोग्यता है। तो किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करने से रोकना रोकना सामाजिक निरयोग्यता स्पष्टीकरण 7 के अनुसार निरयोग्यता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, अस्पृश्यता के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति के सामान्य कारोबार में माल बेचने या सेवा करने से इनकार करेगा, तो वह दंडनीय होगा धारा 6 के अनुसार। ऑप्शन ए। धारा 6 के अनुसार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, अस्पतालों आदि में व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर प्रवेश करने से इनकार करने पर दंड दिया जा सकता है। तो जैसे कोई अस्पताल है, अगर कोई अस्पृश्यता यानी कि भेदभाव के आधार पर वहां जाने से किसी व्यक्ति को रोकता है, तो उसको 1 माह का कारावास जो कि 6 माह तक हो सकेगा, और जुर्माना 100 रुपए से 500 रुपए तक हो सकेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, क्या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सीमित है? किसी भी विशेष समुदाय या धर्म के लिए सीमित नहीं है। ऑप्शन डी। यानी कि अगर इसका साधारण अर्थ निकालें तो सीमित नहीं है, तो किसी भी विशेष समुदाय या धर्म के लिए नहीं है। यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किसी भी विशेष समुदाय या धर्म के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो वह है धारा 6 के अनुसार। ऑप्शन बी। धारा 6। क्वेश्चन नंबर 73, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे किसे प्राप्त हैं? तो वह है केंद्र सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑप्शन बी। केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर 74, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो वह है धारा 18 में। ऑप्शन बी। धारा 18 में। क्वेश्चन नंबर 75, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि VLSI में एक चिप पर कितने गेट होते हैं? तो इसमें एक चिप पर 10 करोड़ गेट लगे होते हैं। ऑप्शन आ। 10 करोड़ गेट लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, फोटोन क्या है? तो फोटोन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन बा। फोटोन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर की इस अनोखी प्रणाली से पड़ोस से लेकर दुनिया भर के किसी भी भाग के दृश्य जब चाहे तब देख सकते हैं। तो वह है आखेल। ऑप्शन द। वह है आखेल, यानी कि आखेल के द्वारा
कंप्यूटर की इस अनोखी प्रणाली से पड़ोस से लेकर दुनिया भर के किसी भी भाग के देश से जब चाहे तब देखे जा सकते हैं। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ग्रेड कोण। ऑप्शन ब, ग्रेड कोण। ऑप्शन व। क्वेश्चन नंबर 79, वेव, WAP, वेप का उपयोग है। तो वेप का उपयोग है मोबाइल फोन में भी है और इंटरनेट में भी है, जबकि टीवी में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, यानी कि आ और वाह दोनों में। क्वेश्चन नंबर 18, T3A क्या है? तो T3A विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है। ऑप्शन द, T3A विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 81, वायरस, वायस, WAIS किसका संक्षिप्त रूप है? तो वायस यानी कि WAIS वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, यानी कि छोटा रूप है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 82, मोजाइक क्या है? तो मोजाइक एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ब, मोजाइक एक कार्यक्रम है। ऑप्शन व। क्वेश्चन नंबर 83, एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? तो एक्स्ट्रानेट में इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। ऑप्शन आ, इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रायोगिक प्रोग्राम यूजर्स प्रोग्राम कहलाता है। तो वह कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन आ, सोर्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 85, डी बेस में आंकड़े डाटा हो सकते हैं। तो डी बेस में डाटा आंकड़े हो डी बेस में 4 प्रकार के डाटा आंकड़े हो सकते हैं। ऑप्शन सा, कंप्यूटर में 4 प्रकार के डाटा आंकड़े हो सकते हैं। ऑप्शन सा, ऑप्शन सा। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन पर ध्यान ना दें, क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत मेहनत लगती है, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसके आविष्कार ने टीवी को कंप्यूटर में परिवर्तित करना संभव कर दिया? तो रैम नेट के आविष्कार ने टीवी को कंप्यूटर में परिवर्तित करना संभव कर दिया। ऑप्शन सा, रैम नेट ने। क्वेश्चन नंबर 87, एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? तो वह बनता है 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 88, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन ब, 1024 बाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट का अर्थ है MB के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर भी आप देखें 1024 किलोबाइट यानी कि केबी, यानी कि 1024 केबी 1 मेगाबाइट यानी MB के बराबर होता है। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 90, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में, यानी कि 1 गीगाबाइट का अर्थ है यहाँ जीबी से, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट यानी कि MB होते हैं? तो एक गीगाबाइट में 1024 MB यानी कि मेगाबाइट होते हैं। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन निम्न को कहा जाता है। तो ये तो आप सभी को शायद सभी को पता होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन व। क्वेश्चन नंबर 92,
कंप्यूटर एक निम्न डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ऑप्शन व कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर का जनक कहलाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहलाता है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन व चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 94, सिंगल चिप प्रोसेसर को डॉट 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 भी कहते हैं। तो सिंगल चिप प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ऑप्शन आ, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 95, मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो डाटा स्वीकार कर सकता है, उनको संग्रहित कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत भी कर सकती है। मेमोरी भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ऑप्शन आ, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 96, मेमोरी को किस नाम से पुकारते हैं। तो मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन आ, प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मेमोरी सेल क्या है। तो मेमोरी सेल मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन सा, मेमोरी सेल मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 98, भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है। तो भौतिक रूप से मेमोरी दो तरह की होती है। ऑप्शन सा। यहाँ भी दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप ऑप्शन पर ध्यान ना दें क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सा। दो प्रकार भौतिक रूप से मेमोरी दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 99, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर 1000 गेट लगे होते हैं। ऑप्शन आ, 1000 गेट लगे होते हैं। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस सन में हुआ हुआ तो वह हुआ 1982 में। यानी कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का पहली बार प्रयोग सन 1982 में हुआ। ऑप्शन आ। इस प्रकार हमने एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसका जो पार्ट सेकंड है यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कंप्लीट किया। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर जाएं। उसमें मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे कि एमपीपीएससी के जो प्रैक्टिस सेट है उनकी अलग प्लेलिस्ट है, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसकी अलग प्ले लिस्ट है। तो सभी आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। और अगर यह आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि पहले सभी किताबों से दो दो चार चार या 10 10 क्वेश्चन छांट के उसके बाद कंप्यूटर पर टाइप करना कितनी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारा वीडियो लोगों को पसंद आता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।